हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार के सभी संवर्ग के शिक्षक, चाहे वे नियमित शिक्षक हों, बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हों, विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, चाहे किसी भी संवर्ग के आप शिक्षक हैं, तो शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर रोक लगनी शुरू हो गई है। आखिर क्यों यह रोक लग रही है और कौन इससे सेफ हैं और किस पर इस वेतन वृद्धि रोक का असर पड़ेगा, इसको लेकर के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे नहीं। यह जो एक आप सूची देख रहे हैं, यह कुछ दिन पहले जारी किया गया था, जिसमें 14 जिलों का जिक्र किया गया था। और 14 जिलों के 2,43,834 शिक्षकों का जिक्र था, जिसमें 1,69,682 शिक्षक जो ट्रेनिंग कर चुके थे और 74,152 शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया था, उनकी सूची एक जारी की गई थी। यह सूची क्यों जारी की गई थी, उसके पीछे कारण ये था कि जिन शिक्षकों ने 6 दिवसीय जो आवासीय प्रशिक्षण चल रहे हैं, जिसको सीपीडी नाम दिया गया है, यानी सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, इस 6 दिवसीय प्रशिक्षण को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के आलोक में शुरू की गई है, जिसमें हर वित्तीय वर्ष में 50 घंटे का न्यूनतम प्रशिक्षण लेना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है। तो 24-25 वित्तीय सेशन में जिन्होंने भी एक बार भी प्रशिक्षण नहीं लिया था, उनके वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश पूर्व में भी अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया था। लेकिन मैंने इसको लेकर के सभी शिक्षकों से यह आग्रह किया था कि आप यदि इस श्रेणी में आ रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो आप निश्चित रूप से प्रशिक्षण ले लेंगे, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट में ये कहा कि ये हम लोगों का काम नहीं है, या विभाग का काम है। विभाग का काम है ट्रेनिंग देना, हम लोगों का यह काम नहीं है। विभाग जब भेजेगा हम लोग जाएंगे। उस समय भी मैंने सभी साथियों को जवाब में यह कहा था कि भले ही गलती विभाग की होगी, विभाग के नाम नहीं भेजे जाने के कारण, विभाग द्वारा नाम नहीं भेजे जाने के कारण भले आप प्रशिक्षण से वंचित रहेंगे, लेकिन जब कार्रवाई होगी, वेतन वृद्धि रोक लगेगा, तो इसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। फिर उसके बाद यह एक सूची जारी की गई थी, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब शिक्षक, अगर एग्जैक्ट आंकड़ा की बात करें तो 97,127 शिक्षकों की सूची यह है, जिसमें 38 जिलों के शिक्षक शामिल हैं। और यह 1,984 पेज का पीडीएफ है, जिसमें 97,127 शिक्षकों की सूची थी जो अभी तक ई शिक्षा कोष पर ट्रेनिंग से टैग नहीं है। इसमें 2 कारण थे, या तो 74-75 हज़ार शिक्षक जो प्रशिक्षण नहीं लिए अभी तक, उनका भी नाम था इस सूची में, और कुछ वैसे शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण ले लिया था, लेकिन उन्होंने अपना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र था उसको आपको अपलोड करना है, तो जिन्होंने अपलोड नहीं किया उनका भी नाम इस सूची में था। आपको यह सूची देखनी होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या सर्च करके भी डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। वहाँ यह ई शिक्षा कोर्स नॉट टैग इन ई शिक्षा कोर्स ट्रेनिंग करके फाइल होगा, उसमें जा करके आप अपने ज़िले का देख सकते हैं। आप अपना नाम सर्च करके इत्यादि भी कई माध्यमों से इसमें सर्चिंग करके देख सकते हैं, क्योंकि 1,984 पेज का है। तो इस सूची में यदि आपका नाम है और आपने प्रशिक्षण ले लिया है, तो मैंने पूर्व में एक वीडियो लाया था कि कैसे आपको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, उसको जाकर के आप देख लेंगे। उस आधार पर आप अपना निश्चित रूप से प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे।
साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि आप प्रशिक्षण भले ही जवाबदेही विभाग की है, लेकिन आप स्वयं अगर आगे परेशान नहीं होना चाहते हैं तो आप जब भी प्रशिक्षण का लिस्ट जा रहा है तो आप उसमें अपना नाम भेजवा देंगे। लेकिन कई सारे शिक्षक साथी हैं जो हजारों में संख्या है जो अभी तक इस वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, उनको लेकर के पत्र निकलने शुरू हो गए हैं। जैसे यह उदाहरण के तौर पर आप जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के पत्र को देख सकते हैं और ऐसा पत्र विभिन्न जिलों से निकल रहा है जिसमें जिक्र है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण दिए जाने के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है और अपर मुख्य सचिव के पूर्व के पत्र का इसमें हवाला दिया गया है। और साथ में कहा गया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि जनवरी 2025 का जो आप अनुपस्थिति विवरणी या वेतन विवरणी भेजेंगे उसमें एक अलग कॉलम बनाएंगे कि प्रशिक्षण उक्त शिक्षक ने किया है या नहीं किया है, और इसको अंकित करते हुए ही वेतन विपत्र उपलब्ध कराएंगे। जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं वैसे शिक्षक को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रशिक्षण प्राप्त करने तक स्थगित रहेगा। हालांकि इन्होंने बहुत जल्दबाजी दिखा दी है। अभी 2 महीने समय है, फरवरी और मार्च। वित्तीय वर्ष मार्च में समाप्त होगा, तो हर वित्तीय वर्ष में एक बार यह प्रशिक्षण आपको लेना अनिवार्य है सीपीडी वाला। तो आपको जो बचा हुआ समय है इस वित्तीय वर्ष का, इसमें यदि आप अभी तक प्रशिक्षण नहीं किए हैं जो मार्च 2025 तक निश्चित रूप से कर लेना है, तो आप अपना नाम ब्लॉक स्तर से जो सूची जा रहा है उसमें दिलवा लें। फिर बहुत सारे साथी कहेंगे कि यह विभाग का काम है, हम इसके लिए क्यों बेचैन हो। तो मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि गलती विभाग की होगी, कमी विभाग में होगी, लेकिन खमियाजा भुगतना शिक्षक को पड़ता है। और आप शिक्षक हैं, विभाग में हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, तो यह आपके लिए कोई नई बात जाननी नहीं है, आप इससे अवगत हैं। इसलिए यदि आप इस 24-25 वित्तीय सेशन में एक बार भी यह आवासीय सीपीडी प्रशिक्षण नहीं लिए हैं तो इस आवासीय प्रशिक्षण में अपना नाम निश्चित रूप से भेजवा लें। और इस सूची को भी आप जा कर के देख सकते हैं, और इसके संबंध में भी मैंने वीडियो लाया था। यह जो आप सूची देख रहे हैं इसके संदर्भ में यह आपके लिए वीडियो मैंने लाया था कि इस महत्वपूर्ण सूची में आपका नाम है तो यह काम आप जरूर कर लें। तो मैंने 2-3 बार इसको लेकर के आपको सचेत किया था, और जो मैंने कहा उसी अनुसार अब एक्शन होना भी शुरू हुआ है। तो आपके भी ज़िले में ऐसा पत्र निकल रहा है या आगे निश्चित रूप से निकलेगा, तो इसमें आप नहीं हो शामिल और आप पर इसका असर नहीं पड़े, इसके लिए आप निर्धारित समय अवधि में प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करेंगे ताकि वार्षिक वेतन वृद्धि रुकने से आप बच जाएं। तो यही आपके लिए अपडेट था, और यह वेतन वृद्धि रुकनी तय है क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत यह बहुत ही अनिवार्य प्रशिक्षण है। हर वर्ष में यह आवासीय प्रशिक्षण एक बार लेना। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि वहाँ हर पीडीएफ पत्र इत्यादि आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।